हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। तो जैसे कि सन, मून या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट विच ऑल आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई, दे ऑल आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज। तो रात के समय में आपने ऑब्जर्व किया होगा इन द स्काई बहुत सारे छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे हमें नज़र आते हैं। वी कैन नॉट काउंट देम, हम क्या है उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। दे आर बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स रहते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर। और along with the stars clouds of dust and gases are also found। तो इसे क्या बोला जाता है? It is called as galaxy। So what is galaxy? Galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। Okay, so इस तरीके का गैलेक्सी क्या है, बहुत सारा पाए जाते हैं। There are millions of such galaxies that makes the यूनिवर्स, जो मिल के क्या है यूनिवर्स बनता है। नाउ व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या है? ये भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया सन, मून, स्टार्स, ये क्या है सेलेस्टियल बॉडीज है, वैसे ही सैटेलाइट भी है। और ये क्या है? इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, है ना, प्लैनेट के चारों तरफ ये घूमता है। ओके, इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ओके, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे। तो रात के समय में आपने ऑब्जर्व किया होगा जो हम लोग ब्राइट ऑब्जेक्ट्स देखने को हमें मिलता है स्काई में, जैसे जिसमें स्टार्स है ना, उनमें आपने देखा होगा मून भी आपको देखने को मिलेगा इन मोस्ट ऑफ द डेज। और मून के क्या है, डिफरेंट शेप्स आपको देखने को मिलेंगे हर रोज, और डिफरेंट पोजीशन, उनके पोजीशन भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, है ना। और फुल मून हमें कब देखने को मिलता है? इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, मीन्स पूरे एक महीने में एक दिन आपको फुल मून देखने को मिलेगा। और उस दिन को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णिमा बोलते हैं। मीन्स उस दिन आपको मून क्या है, फुल सर्कल दिखेगा। ओके, अ fortnight later we cannot see the moon at all, which is called new moon night और अमावस्या। मीन्स कुछ हफ्तों के बाद, 2-3 वीक्स के बाद आपको क्या है, मून हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। मीन्स यू विल ओनली फाइंड दिस सर्कल। मीन्स आपको लगेगा कि हाँ मून है, लेकिन मून पूरी तरीके से हम लोग को क्लियर ग्लोइंग तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज न्यू मून नाइट, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? अमावस्या बोलते हैं। ओके, आई होप आपको पूर्णिमा और अमावस्या में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है। ओके, मून को एक सैटेलाइट भी कहा जाता है। सैटेलाइट इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, द पर्टिकुलर एंड डेफिनाइट एलिप्टिकल पाथ इन विच अ प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्स, इट इज कॉल्ड द ऑर्बिट। ऑर्बिट किसे बोलते? पर्टिकुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें कि प्लैनेट या फिर सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो मून, स्टार्स हमें रात को देखने को मिलता है, वो दिन के समय में हम क्यों नहीं देख सकते हैं? ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ द सन। जैसे कि आपको पता है सन क्या है, ये सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइट है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है अर्थ में, है ना। तो सन का जो इतना जो ब्राइट लाइट है ना, उसके वजह से हमें मून या फिर स्टार्स, ये सारी चीज़ें दिन के समय में देखने को नहीं मिलती है। तो अब हम एक एक करके सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्स क्या है? दे आर सेलेस्टियल बॉडीज़। ओके, स्टार्स का क्या है? दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, वो अपना हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दे आर वेरी हॉट एंड दे आर ऑल्सो वेरी बिग। इसी की वजह से हमें रात को जो स्टार्स होते हैं वो बहुत छोटे दिखते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी फार अवे फ्रॉम अस, मीन्स हमसे बहुत ज़्यादा
दूर है वो। स्टार्स किस चीज़ के बने? इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस। ओके। और स्टार्स की जो हीट और लाइट जो प्रोड्यूस करता है उसे हम फील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। जैसे कि सन का हीट और लाइट हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, है ना, लेकिन स्टार्स का फील नहीं कर सकते। और इसी के वजह से इट लुक सो टाइनी टू अस ऑल्सो। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन किसे बोलते हैं? वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। मीन्स कुछ स्टार्स मिलके कुछ कुछ पैटर्न फॉर्म करते हैं, उसे कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आगे। उर्सा मेजर या फिर बिग बेयर भी जिसे बोलते हैं, ये क्या है? ये कॉन्स्टलेशन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके कुछ बेयर तरीके का शेप फॉर्म करते हैं, इसलिए इसे बिग बेयर भी बोलते हैं। ओके। सप्तऋषि, सप्तऋषि भी एक कॉन्स्टलेशन है। सप्त का मतलब क्या होता है? 7। ऋषि का मतलब सेजेस। मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ओके, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्शा मेजर कॉन्स्टलेशन ऑल्सो। अच्छा, पोल स्टार के बारे में आप देखते हैं। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। जो पुराने ज़माने में क्या है, एंशियंट टाइम्स में लोग क्या करते थे? डायरेक्शन कैसे पता करते थे? बाय द हेल्प ऑफ पोल स्टार। पोल स्टार क्या है? इट ऑलवेज इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन। मीन्स जहाँ पोल स्टार है वो क्या है? वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 स्टार है। अब इसके जो सीधे में जो स्टार है ये क्या है? दिस इज द पोल स्टार। और आपको क्या याद रखना है? पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? सन, पूरे जो 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ सैटेलाइट्स या फिर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सब क्या है? ये सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। मीन्स दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को और क्या कहा जाता है? सोलर फैमिली भी कहा जाता है। विद द सन एज इट्स हेड। मीन्स सोलर सिस्टम का जो हेड है वो कौन है? दैट इज द सन। तो अब हम सन के बारे में, 8 प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे सन क्या है? अर्थ के लिए इट इज द नियरेस्ट स्टार, है ना। इट इज द ओनली नियरेस्ट स्टार फॉर द अर्थ, है ना। उसके बावजूद भी वो इतना ज़्यादा दूर है हमसे। ओके। और सन क्या करता है? जितने भी प्लैनेट्स उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं उसे क्या करता है? वो बाइंड अप करके रखता है। मीन्स अपने जो ग्रेविटेशनल पुल से वो से पुल करके रखता है ताकि वो इधर उधर ना चले जाए, है ना। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सन को स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन का खुद का हीट एंड लाइट है। इट इज हैविंग इट्स ओन हीट एंड लाइट, इसीलिए सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स क्या? इट इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, जैसे कि सन का खुद का हीट और लाइट है, स्टार्स इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन हीट एंड लाइट, लेकिन प्लैनेट्स का क्या है? दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। ओके, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। वो कैसे शाइन करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द लाइट ऑफ द स्टार्स। जो वर्ड है प्लैनेट, ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है? इट केम फ्रॉम द ग्रीक, है ना। ग्रीक वर्ड है ये एक प्लैनेटाई। ओके, जिसका मतलब क्या है? वॉन्डरर्स। ओके, सो द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। जो प्लैनेट्स है वो क्या है? वो एक फिक्स्ड, सबका एक एक फिक्स्ड पाथ रहता है जिसपे कि वो मूव करते हैं। उसे क्या बोला जाता है? ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा, जब रेसिंग होता है तो उसके लिए क्या है? एक एक ट्रैक बनाया जाता है ना। हर एक ट्रैक पे एक एक जन को रन करना। अगर वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे रन करेंगे तो आउट हो जाते हैं। उसी तरीके से
सन के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट्स है सबके लिए एक अलग अलग ट्रैक तरीके का बने रहता है, जिसे कि क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पाथ बोलते हैं हर एक प्लैनेट का, और उसे ऑर्बिट भी बोला जाता है। ओके, सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। वो 8 प्लैनेट्स के नेम क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और ये जो 8 प्लैनेट्स है ये सारे क्या है? अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस दे आर अरेंज्ड। ओके, जैसे अगर यहाँ मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी ही रहेगा, यहाँ आप जुपिटर नहीं बोल सकते। ओके, तो ये जो प्लैनेट्स के नेम है इसे आप सीक्वेंस वाइज कैसे याद कर सकते हो, इसकी एक ट्रिक मैं शेयर करूँगी आपके साथ। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये एक सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे माई में एम से क्या हो गया? मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से क्या हो गया? नेपच्यून। अगर ये सेंटेंस आप याद कर लोगे तो क्या होगा? आपको ये पूरे 8 प्लैनेट्स के नेम याद हो जाएंगे। तो ये जितने भी 8 प्लैनेट्स है ये सबका क्या है? दे आर ऑल आर हैविंग डिफरेंट टाइम। सबको सन के चारों तरफ घूमने में, रिवॉल्व करने में क्या है? डिफरेंट टाइम लगता है। तो ये और एक चीज़ आप याद रखें, अगर प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, और अगर प्लैनेट्स अपने ही एक्सिस में मूव कर रहा है या फिर घूम रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रोटेशन बोलेंगे। तो प्लैनेट्स के बारे में हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नियरेस्ट प्लैनेट। ये सबसे ज़्यादा पास है सन के, इसलिए इसे नियरेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। प्लूटो क्या है? इट इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट। तो ये बात आपको मैं बता दूँ, प्लूटो को पहले प्लैनेट में कंसिडर किया जाता था, इसलिए पहले 9 प्लैनेट्स कहा जाता था। अभी प्लूटो को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी फार्देस्ट फ्रॉम द सन, इसी के वजह से इसे प्लैनेट से अभी हटा दिया गया। तो अभी करेंटली वी आर हैविंग 8 प्लैनेट्स। ओके, अब वीनस को क्या कहा जाता है? वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ्स ट्विन। अच्छा, इसे अर्थ्स ट्विन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ का और वीनस का जो साइज है, शेप है, ये दोनों क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। ओके, इसी के वजह से इसे अर्थ्स ट्विन कहा जाता है। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ये तीनों प्लैनेट में क्या है? रिंग्स पाए जाते हैं। ओके, उसके ये प्लैनेट है तो उसके चारों तरफ ऐसे आपको रिंग तरीके का मिलेगा। ओके, और ये जो रिंग्स है ये क्या है? हम देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ अ पावरफुल टेलीस्कोप, है ना। हम इसे अर्थ से भी देख सकते हैं, वो एस्ट्रोनॉमर्स के पास रहता है टेलीस्कोप, है ना। अगर हमारे पास रहता तो हम भी देख सकते थे। ओके, अब हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, है ना। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ या फिर उनके मूवमेंट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एस्ट्रोनॉमर्स। तो हमने जितने भी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, टोटल कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स, है ना। तो 8 प्लैनेट्स में से बस एक ही प्लैनेट है अर्थ, जिसमें कि लाइफ इज पॉसिबल, जिसमें कि हम रहते हैं। ओके, तो अर्थ क्या है? इट इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट। अगर सन से देखा जाए हम तो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट क्या है? अर्थ है ना। और बाकी 2 कौन सा है? मर्क्यूरी, वीनस, उसके बाद क्या आता है? अर्थ। और ये क्या है? 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ओके, तो सबसे पहला लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। ओके, 4th लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। और 5th नंबर पे क्या कौन सा है? हमारा अर्थ। ओके, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स।
ओके, हमारा जो अर्थ का एक्चुअल शेप कैसा है, इस तरीके से वो उनके जो पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे ये स्लाइटली एकदम हल्का सा क्या है, फ्लैट है। ओके, और इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड ए जियोइड शेप। ओके, अर्थ क्या, इट इज अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ, या फिर आप बोल सकते हो इट इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। ओके, अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थ का कलर कैसा दिखता है, इट अपीयर्स टू बी ब्लू। ओके, इसलिए अर्थ को क्या और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। ओके, अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की वजह से ये ब्लू नजर आता है, और ब्लू नजर आता है इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। तो हो सकता है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए कि व्हाई डू अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, और बाकी प्लैनेट्स लाइफ सपोर्ट क्यों नहीं करते? तो इसके रीजंस क्या क्या है? अर्थ इज हैविंग एयर, है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स अस वाटर ऑल्सो। ओके, और एयर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। अर्थ का जो एनवायरनमेंट या फिर टेम्परेचर है वो क्या है, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट, और ज़्यादा गर्म भी नहीं है। ओके, इन रीजंस की वजह से हम बोल सकते हैं अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। तो मून क्या है, इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, ये एक ही सैटेलाइट है अर्थ का। जैसे कि सन के चारों तरफ कौन मूव करता है, प्लैनेट्स मूव करते हैं। ओके, वैसे ही मून क्या है, मून प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करता है, रिवॉल्व करता है। ओके, इसका डायमीटर कितना है, इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. अब आप सोचते होंगे कि मून हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है रात को? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास है ना, ये प्लैनेट के पास है। बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के हिसाब से प्लैनेट्स के थोड़ा पास है। ओके, और ये कितना दूर है हमसे, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। और मून को अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए कितने दिन लगते हैं, दैट इज अबाउट 27 days। ओके, सो ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ओके, और एक चीज, जैसे कि अर्थ हैज लाइफ, ओके, या फिर इट प्रोवाइड्स अस एयर वाटर, उसी तरीके से मून में लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके, देयर नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून एज इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर। ना ही वहाँ पे वाटर मिलेगा, ना ही वहाँ पे एयर मिलेगा। तो आपने देखा होगा मून के ऊपर कुछ इस तरीके से हमें दाग देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये क्या है, वाई डू वी सी शेडोज ऑन द सरफेस ऑफ द मून? तो ये क्या है, मून इज हैविंग माउंटेन्स। मून में भी माउंटेन्स होते हैं। ओके, प्लेन्स होते हैं, या फिर कुछ डिप्रेशंस होते हैं, जिसके वजह से ये हमें इस तरीके का दिखता है, शेडोज की तरह दिखता है। ओके, क्योंकि मून तो हमसे दूर ही है ना, वो ज़्यादा पास थोड़ी ना है, हमारे पास है लेकिन बहुत ज़्यादा पास तो नहीं है। तो इसी के वजह से हमें ये ये शैडो देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, मून के चारों तरफ कौन मूव करता है, दैट इज द प्लैनेट्स, है ना। प्लैनेट्स के चारों तरफ कौन मूव करता है, दैट इज द मून। और क्या है, स्टार्स भी मूव करते हैं, है ना, और भी अलग अलग बॉडीज मूव करती है। तो उनमें से और एक क्या है, एस्ट्रॉइड्स है, और क्या है, मेटेरॉइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एस्ट्रॉइड्स।
एस्ट्रॉइड्स क्या है? इट इज द टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन. ओके, एंड इट इज फाउंड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर. ओके, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एस्ट्रॉइड्स. ओके, तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स देखने को मिला था वो क्या था? दैट इज द सेरेस. उसका नाम क्या दिया गया था? सेरेस. ओके, आप देख सकते हैं ये सन है, इसके चारों तरफ छोटे छोटे टाइनी बॉडीज मूव करते हैं. अब मेट्रॉइड्स देख लेते हैं. मेट्रॉइड्स क्या? इट इज द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन. रॉक के छोटे छोटे पीसेस जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड्स बोलते हैं. ओके, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, और मिल्की वे गैलेक्सी को और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आकाश गंगा. ओके, और यूनिवर्स में क्या है? बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर फाउंड. ओके, और ये सब मिल के क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं. ओके, और मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉलर देन एस्ट्रॉइड्स. ओके, ये एस्ट्रॉइड से साइज में छोटे होते हैं. तो इस चैप्टर के हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं. यहाँ पे देखें सोल, जैसे कि नेम है सोलर सिस्टम, है ना? तो सोलर सिस्टम नेम कहाँ से आया है वो देखते हैं हम. सोल रिलेटेड टू द सन, इसी के वजह से सोलर क्या है? सोलर का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये रिलेटेड टू सन है. सो द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड एज सोलर सिस्टम. इसीलिए सोलर सन का जो फैमिली है उसे क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम कहा जाता है. लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट कितने स्पीड से ट्रेवल करता है पर सेकेंड? 300,000 किलोमीटर. ओके, और सन का जो लाइट है वो अर्थ में आने के लिए कितना टाइम लगता है? इट टेक्स अबाउट 8 मिनट. ओके, इसे आप याद रखेंगे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 28 जुलाई 1969. 28 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जो कि मून पे गए थे फॉर द रिसर्च. ओके, अच्छा, जैसे कि हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था, तो एक ह्यूमन मैन मेड सैटेलाइट भी है. वो क्या है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी. और ये कौन डिज़ाइन किया है? इट इज डिज़ाइंड बाय द साइंटिस्ट ने डिज़ाइन करा है. क्यों? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. ओके, इट इज़ कैरिड बाय द रॉकेट. इसे यूनिवर्स में कैसे छोड़ा जाता है? बाय द हेल्प ऑफ रॉकेट, and it is placed in the orbit around the earth. So thank you all for watching this video. इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे. अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. टिल देन, बाय. थैंक यू.